हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक तारा भाग एक कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक। गणित की पाठ्यपुस्तक में से हम सारे ही चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे, हमने सीखा और समझा फोर्थ, यानी कि चार नंबर का हमने सीखा और समझा करेंगे, जो कि पेज नंबर 143 से 146 तक दिया हुआ है। ये सबसे लास्ट का है आपका, तो देख लीजिए। इसको पूरा हल करेंगे हम। सबसे पहले इसमें सवाल नंबर 1 है, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, 453 बराबर 400 प्लस 50 प्लस 2, 452 ही होते हैं ये तो ये गलत है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। 504 बराबर 50 प्लस 0 प्लस 4 होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये भी गलत लगा दिया हमने। 9 दहाई बराबर 90, ये सही है। 7 सैकड़े बराबर 700 इकाई, ये भी सही है। 304 बड़ा है 430 से, ये गलत है, छोटा है, ठीक है ना। अब है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। यहाँ देखिए आप, 380, 430, ये रही 420 और 440 के बीच में। फिर 510 को हमने यहाँ दर्शाया है, ये रही 500 और 520 के बीच में। फिर 520 ये है, 360 ये रही, और 580 ये रही। 560 के बाद में 580, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको दर्शा दिया है। सवाल नंबर 3 है, एक संख्या में सैकड़ा के स्थान पर एक, सैकड़ा के स्थान पर एक लिख दिया हमने। इकाई, दहाई, सैकड़ा। दहाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 7 है, तो उस संख्या को शब्दों में लिखिए। तो संख्या बन गई हमारी 197, तो हिंदी में लिख देंगे इसको 197। चौथा सवाल है, मयंक के घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। यदि वह 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय कर चुका है, तो उसके घर से स्कूल की शेष दूरी कितनी है? तो बच्चों, कुल मिलाकर 5 किलोमीटर दूरी थी, इसमें से 2 किलोमीटर को घटा लेंगे। 5 माइनस 2 किलोमीटर बराबर 3 किलोमीटर शेष बचेगी। सवाल नंबर 5 है, एक लड़के को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 12 किलोमीटर की दूरी पैदल एवं 4 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर चुका है, तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय करनी शेष है? तो बच्चों, पहले 12 किलोमीटर को और 4 किलोमीटर को जोड़ लेंगे। 12 और 4 16 किलोमीटर हो गए, और कुल दूरी है 20 किलोमीटर, तो 20 में से इसको घटा लेंगे। ये देखिए, 20 माइनस 16 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर शेष बच जाएगी, ठीक है। फिर है छठा सवाल, एक रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यदि उसमें से 20 सेंटीमीटर काटकर अलग कर दी जाए, तो उसकी शेष लंबाई कितनी है? देखो, 120 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, और उसमें से 20 सेंटीमीटर काट दिए, तो 120 में से 20 को घटा लेंगे, तो 100 सेंटीमीटर बच जाएगी। सातवां सवाल है, कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, टेबल या बेंच? तो यहाँ बेंच अधिक लंबी होती है, हम जानते हैं बेंच लंबी सी होती है, तो यहाँ बेंच लिख देंगे। फिर है आठवां सवाल, कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, रबड़ या स्केल? तो रबड़ छोटा सा होता है, स्केल लंबी होती है, तो यहाँ स्केल लिख देंगे। 456 और 457 में से कौन सी बड़ी संख्या है? 457। 123 और 124 में से कौन सी संख्या छोटी है? 123। 999 और 100 में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? 999। फिर 12वां सवाल है, एक बॉक्स का भार 10 किलोग्राम है। यदि उसमें से 3 किलोग्राम का सामान निकाला जाए, तो शेष भार क्या होगा? तो 10 में से 3 को घटा लिया, तो 7 किलोग्राम शेष बच जाएगा। फिर सवाल नंबर 13 है, यदि एक कमरे की लंबाई 30 कदमों के बराबर है, तो 2 कमरों की लंबाई कितनी होगी? अब बच्चा देखो, 30 कदमों के बराबर एक कमरा है, 2 कमरे उससे डबल हो जाएंगे, यानी 30 को 2 से गुणा कर देंगे, या 30 और 30 को जोड़ देंगे। दोनों ही तरह से हमारे 60 कदम उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर 14 है, एक बस प्रातः 8 बजे उदयपुर से रवाना होकर 10 बजे डूंगरपुर पहुंचती है, तो बस को डूंगरपुर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 बजे रवाना होती है, 8, 9, 10, यानी कि 2 घंटे, और 10 में से 2 को घटा लेंगे, तो भी 2 घंटे का समय लगता है, आ जाएगा। 15वां सवाल है, एक बाग की लंबाई 3 मीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो बच्चों, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। क्यों? क्योंकि 3 को 300 से गुणा कर लेंगे, 3
को 100 से गुणा करने पर 100 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। फिर है एक सड़क की लंबाई 10 मीटर है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो यहाँ भी इसी तरह से है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 10 को 100 से गुणा कर लेंगे और 1000 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। एक दीवार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। अब ये उल्टा हो गया, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर में कितना बन जाएगा, 4 मीटर, या फिर 100 का भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, भाग लगाने से भी 100 चौके 400 यानी कि 4 मीटर उत्तर आ जाएगा। फिर है घड़ी में कुल कितनी सुइयां होती है, 2। घड़ी में कौन सी सुई सबसे धीरे चलती है और क्या बताती है, तो छोटी सुई धीरे चलती है जो कि घंटे बताती है। ठीक है, फिर है घड़ी में बड़ी सुई क्या बताती है, मिनट। जो बड़ी सुई होती है वो क्या बताती है, मिनट बताती है। अब है समय बताएं। इस घड़ी में कितना हुआ है, देखो छोटी सुई 3 से आगे निकल रही है, बड़ी सुई 6 पर है, तो 3:30। इसमें छोटी सुई 1 और 2 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है, तो 1:30। इसमें छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है, तो और बड़ी सुई 6 पर है, तो 8:30, या फिर इसको 8:30 भी अपन बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए ये सेम है, ये वाली घड़ी और ये वाली घड़ी सेम दे रखी है। फिर इसमें भी यही 1:30 बज रहा है और इसमें यही 8:30 बज रहे हैं, यानी कि एक जैसा ही नीचे चित्र दे रखा है, इसलिए वो का वही उत्तर आ जाएगा। अब है कैलेंडर देखकर बताइए अगस्त माह में कितने रविवार हैं। तो अगस्त माह में आप रविवार देख लेंगे, गिनती कर लेंगे उनकी। तो अगस्त माह में 4 या 5 रविवार आते हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे या फिर 5 लिख देंगे, जो भी आप गिनोगे देख लीजिए। क्या सभी महीनों में 31 दिन होते हैं, नहीं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं और फरवरी में 28 या 29 होते हैं। अब हल कीजिए। 7 का 1 न्यून करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 7 के नीचे 1 न्यून का चिन्ह लगा देंगे, बिंदु, तो इसमें से 1 घट जाएगा, 6, उत्तर आ जाएगा 6। संख्या 26 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करने पर कौन सी नई संख्या बनेगी। 6 का एकाधिकेन पूर्वेण है, यानी कि 2 पर, इससे पहले 2 है उस पर ऊपर बिंदु लगा देंगे एकाधिक का, तो 2 के बदले में यहाँ लिखेंगे 3, तो हो जाएगी संख्या 36। संख्या 48 में अंक 4 का 1 न्यून पूर्वेण करने पर कौन सी नई संख्या बनेगी। तो इसमें भी पूर्वेण लिखा हुआ है, 1 न्यून पूर्वेण, तो 48 से पहले 0 लगा के उसके नीचे एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमको 1 न्यून पूर्वेण करने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो ये हमको समझ में नहीं आया कि कैसे हल होगा, इसलिए हमने लिख दिया, समझ में नहीं आया। संख्या 8 का एकाधिक करने पर कौन सी संख्या बनेगी। संख्या 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया हमने, तो इसके बदले में बन जाएगी 9, यानी कि 8 में 1 जुड़ जाएगा। संख्या 432 में अंक 3 का एकाधिक करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, बिंदु लगा दिया, 3 के बदले में 4 लिखेंगे, तो 442 हो जाएगी ये संख्या। संख्या 576 में 7 का 1 न्यून करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 7 के नीचे 1 न्यून चिन्ह लगा दिया, यानी कि बिंदु लगा दिया, और 7 में से 1 कम हो जाएगा, तो 566 आ जाएगी। अब है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 45, 5 50, 5 55, 5 60, 5 65, 5 70, 5 75, 5 5 जोड़ेंगे। फिर है 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये गलती से 25 लिख दिया है, तो यहाँ आप इसको काट के 4 छिंग 24 24 लिख लोगे और 4 सत्ते 28 लिख लोगे, ठीक है। यहाँ सही कर लेना, 24 और 28 आएगा यहाँ। फिर है 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 55 में से 11 घटाए 44, में से 11 घटाए 33, में से 11 घटाए 22, में से 11 घटाए 11 आ गए, और 11 में से 11 घटाए तो 0, और 0 में से फिर 11 घटाए तो -11 आ जाएंगे। फिर इसको देखिए 403 और 398, तो इसमें से क्या घटाया है, 5 घटा दिया है। 398 से 5 घटाए 393,
393 से 5 घटाए 388, 388 में से 5 घटाए 383, 383 में से 5 घटाए तो 378 और 378 में से 5 घटाए तो 373 आ जाएगा। फिर 99 और 5 जोड़े इसमें तो 104 हो गया। 104 में 5 जोड़े तो 109 हो गया। 109 में 5 जोड़े तो 114, 114 में 5 जोड़े 119, 119 में 5 जोड़े तो 124 और 124 में 5 जोड़े तो 129। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आगे बढ़ा लेंगे। केवल आपको यहाँ पर सही करना है, इसको 24 और इसको 28 लिखना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे के पेज पर आओ खेले खेल। नीचे दिए गए गुणा को हल कीजिए एवं चित्र पहेली में दर्शाए अनुसार हल किए गए गुणाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे ही प्रदर्शित कर दिए। यहाँ पर 2 गुना 4 ये पहले से लिखा हुआ था, ये देखिए ये पहले से लगा हुआ था। फिर ये हमने लगा दिया 12 दूनी 24, फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6, फिर ये 11 दूनी 22 यहाँ जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 2 छिंग 12, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ फिर 2 धाई के 20, ठीक है ना, फिर 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। यहाँ सबके बीच में गुणा का चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो सबके बीच में आपको क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और नीचे ये हमने खाली जगह में ये इस तरह से भर दिए हैं। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दाएँ 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। और इसी के साथ में आपका ये आओ सीखो समझा पूरा हो जाता है। और इसी के साथ में आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है वो कंप्लीट हल करके हमने अपने चैनल पर डाल दी है बच्चों, आज पूरी हो गई है। तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में हमने सारे चैप्टर डाले हुए हैं। इसी के साथ में हमने इंग्लिश और हिंदी के और पर्यावरण के चैप्टर भी डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जा कर के सारे ही चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अन्य विषयों के चैप्टर के साथ में। तब तक के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।